मैं महक मल्होत्रा ऑल अबाउट करोल बाग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने हमें DIS के ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाने के लिए कमेंट्स करे थे, तो आज मैं आपके साथ वही DIS की एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं। चुके हैं डाइस के अंदर, तो अब हम रिव्यू देने वाले हैं आपको यहाँ की फैकल्टी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और मैनेजमेंट का, और हो सके तो हम यहाँ की चेयरपर्सन से भी कुछ बातें करेंगे। तो डाइस चालू कब हुआ था? डाइस चालू हुआ था DP वाजपेयी एजुकेशन ट्रस्ट के तहत 2005 के अंदर, जो कि 2009 के अंदर एक एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो गई थी डाइस इंडिया। तो उनके जहन में क्या आया कि उन्होंने ये डाइस खोला, जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं DP वाजपेयी। उनके जहन में आया कि उस टाइम उन लोगों ने वैकेंसीज देखी थी कि काफ़ी स्पेस पेंडिंग है फॉर साइंस ऑप्शनल्स, इसीलिए उनके जहन में ये आइडिया आया कि अब उन्हें ये साइंस ऑप्शनल का इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। डाइस एक साइंस ऑप्शनल के लिए बहुत जाना माना है। यहाँ पर साइंस ऑप्शनल तो पढ़ाया ही जाता है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों आते ही आते हैं, पर यहाँ पर GS की क्लासेस भी दी जाती हैं, और तो और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री इज ऑल्सो देयर। इफ़ यू टॉक अबाउट अचीवमेंट, सुप्रीत सिंह गुलाटी जो कि सेकंड रैंकर रह चुके हैं, और तो और 2015 के अंदर निधि गुप्ता थर्ड रैंकर रह चुकी हैं, और 2019 में प्रतिभा वर्मा वो भी थर्ड रैंकर रह चुकी है। तो लेट्स सी देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब हम चालू करते हैं रिसेप्शन एरिया से। तो यहाँ पर आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व होती है रिगार्डिंग योर एडमिशंस। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपकी कोई क्वेरी होती है और अगर आप वेटिंग में है, तो यहाँ पर सोफेज भी है, सोफ़ा भी है, तो आप यहाँ पर बैठकर आप वेट भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो मेरे राइट हैंड साइड पर है क्लासरूम यहाँ की। तो आइए देखते हैं क्लासरूम में क्या क्या है। तो यहाँ की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो है 75 बच्चों की, तो 75 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठ सकते हैं एक बार में। और तो और मेरे सामने है बोर्ड जिस पर कि बहुत कुछ लिखा हुआ है अभी तो, और तो और यहाँ पर ये फुली एयर कंडीशन्ड क्लासरूम है, तो गर्मी है तो AC तो ज़रूर बनता है। और तो और यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, ये एक नॉइज़ कैंसिलेशन, यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन भी है कि बाहर अगर आपको मेट्रो की आवाज़ आती है, ट्रैफिक की आवाज़ आती है, तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए अपनी प्रिपरेशन करते हुए, तो यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन भी है। तो आगे चलते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मुझे दिख रहा है काउंसलिंग रूम, जहाँ पर आपकी काउंसलिंग की जाती है। आपके सब्जेक्ट्स को लेकर, सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी क्वेरी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पर पूरी कंप्लीट करी जाती है। तो सर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि उनका क्या मैसेज रहेगा बच्चों के लिए जो कि अभी UPSC की तैयारी कर। इस समय कोरोना की जो काल में है, जनरली स्टूडेंट दिल्ली आ नहीं पाते हैं, उसके लिए डाइस इंडिया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मोड पे भी क्लास शुरू कर रहा है। और अभी जैसे कोरोना जो पेंडेमिक चल रहा है, उनकी मोस्ट प्रोबेबली अगस्त फर्स्ट वीक से इंस्टीट्यूट ओपन हो जाएंगे, तो उसी समय हम ऑफलाइन क्लास शुरू करें 12 अगस्त से। और बेसिकली हमने नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट के ऊपर इस समय कुछ फोकस दिया है, क्योंकि वहाँ का स्टूडेंट की दिल्ली में काफ़ी दिक्कत होते हैं, क्योंकि जब दिल्ली आते हैं उनके रहने खाने पीने में भी, प्लस उनको सुविधा नहीं मिलते जितनी सुविधा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो रिमोट एरिया से, काफ़ी रिमोट एरिया से जो लोग आते हैं, वो दिल्ली में जो दिक्कत होते हैं, उसके लिए भी डाइस इंडिया इस साल काम करने जा रहा है। और उस स्टूडेंट को, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टूडेंट है, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था किया है। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए। असम से 10 लोगों को, और अदर जो स्टेट है, जो 6 स्टेट है, हर स्टेट से 5-5 लोगों को हमने, टोटल 40 लोगों को हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली में पढ़ाएंगे। प्लस उनके लिए रहने खाने पीने सब व्यवस्था जो है, मतलब वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब मिनिमम प्राइस में।
जो एक्चुअली दिल्ली, ऐसे ही सब लोग जानते हैं दिल्ली महंगा सिटी है, तो उसमें जो गरीब लोग हैं, जो मेधावी है, जिसकी नॉलेज भी काफ़ी है, लेकिन दिल्ली में आके मतलब इतनी पैसा लगा के यहाँ प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये हमने व्यवस्था किया। तो ये आता है बैक एंड रूम। जो बैक एंड रूम है, यहाँ पर सारी एडमिशन से रिलेटेड आपकी फाइल्स जो है वो रखी जाती हैं और आपके पासवर्ड वगैरह भी यहीं पर जनरेट करे जाते हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप यूज़ करेंगे आईडी एंड पासवर्ड। तो आगे बढ़ते हैं। आगे ये सबसे एंड में जो हमारा सबसे एंड का रूम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रूम है, जो कि हमारे यहाँ के चेयरपर्सन का। तो आइए चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। First of all, I would love to thank you for giving us the chance to review your institute. So I would like to know, how was your journey like regarding this institute, how you just started and how it is going? Thank you. I am thankful to All About Karol Bagh channel for starting review of coaching institutes. Lot of students from all parts of the country want to know what kind of IAS institutes are there, what kind of services they provide. So that is a very good initiative on your part. We started in the year 2005. In fact, I came to Delhi in 91 to prepare for civil services examination. I myself was taking the exam with physics and mathematics as my optionals. During my time, there was no guidance available for science subjects. So it was a constant thing in my mind that for science subjects, many of the people who wanted to opt for the science subjects in civil services examination, they lack proper guidance. So when I was through, I took this exam, I qualified this exam twice, 93 and 94, appeared at their interviews, and when I couldn't finally make it to the list, then I thought to guide candidates, motivate candidates with science optionals. I found there is a vacuum, so I started teaching from 99 onwards. I started with the institute at GSRI, and 2005 we started DIAS exclusively for science optionals. We started with physics, mathematics, chemistry, and zoology, botany, geography, and history. But we focused, because our focus was on science optionals, physics, chemistry, and mathematics. Within 3 years, we had top ranks. In fact, because I have been teaching from 99 onwards, 98 mathematics, 99 physics. I have been teaching then onwards. That year itself, 2005 itself, we had more than 13 selections in civil services examination with a very limited batch size of 100. Then this journey went on. In 2007 civil services examination, our student Supreet Singh Gulati got the All India rank 2 with physics optional. After that, we have never seen backward. Almost all selections from science optionals in the last 1.5 decades have been associated with us, have been our classroom program students. I feel that I got a great opportunity to motivate them, guide them, teach them. This year, we are coming up with a big general studies program, which will be very good for the students coming from different parts of the country taking admissions in Delhi universities. So we are coming with 3 years program, we are coming with 2-year program, and we are coming 1-year program, which will be integrated with your university education. So if you join our general studies programs, which are going to commence from 12th August, with few of the best names of coaching industry in Delhi. Raju Barua, who had been very well known in coaching circles of Delhi, has been made coaching. He is our executive director and coordinating the entire program. We have got about 12 star faculty members who are going to take your classes in the different areas of history. History we have Awadh Oza sir. History we have got Dr. S.M. Azad. History we have got M.K. Mohit. In geography, even K. Siddharth.
Sir will be joining us. Then Mr. Praveen Kumar from Delhi School of Economics is there. Economics, Mr. Abhas Baidyanath, and very young dynamic Vaishnav Padhi. Science and Technology, myself is there. Along with me, there will be Ravi Pathak. And in the polity, there is Dr. S.K. Jha, and along with me. And ethics, Raman Datta sir, ex-IAS officer, has agreed to take the classes. So these classes will be along with your academic curriculum. You can learn on your own pace. One thing I wanted to tell, that DIAS moved to Karol Bagh last year, 2020. Before that, we have been operating at old Rajendra Nagar. Our old Rajendra Nagar center, which is at 18 by 1 second floor, is still operating. We will be still conducting the classes at that place. But this is our headquarters. Central headquarters is where you are come. DIAS has been known for its cutting edge guidance, exclusive focus on students. We are very student friendly institute. Our motive is that we must be able to work in support of students. We must be able to hone up their skills so that they can excel in this one of the toughest competitions in the country, civil services examination. I consider civil services examination as a totally transformative experience. It is a personality enhancement experience. It is an exam of self-transformation, knowing about yourself. So I would like to know, other than GS subjects, what else you teach here? DIAS is known throughout the country for science optionals, physics, chemistry, mathematics. But apart from physics, chemistry and mathematics optionals, we also teach 4 other optionals. Sociology, which has been going on with DIAS under Aditya Mongra sir's guidance by the name of professor's classes. That is also our course, and that is now onwards sociology is full-fledged with DIAS, both the centers here as well as at old Rajendra Nagar. Then history is also there, geography is there, and public administration. So apart from physics, chemistry, maths, we teach 4 other optionals: history, sociology, public administration, and geography by Praveen Kumar. Apart from GS and SA programs, we also run personality test guidance program, which is typically known as interview guidance program. These days our interview guidance program is also going on for Indian Forest Service as well as Indian Civil Services Examination. Forest Services also we have been coaching. 3 successive years our students have bagged All India rank 2 in Indian Forest Service Examination. Many times our students have bagged rank 3 also. And even in 2009 our student Nimish Agarwal bagged All India rank 1 in Indian Forest Service Examination, because Forest Services is typically for the students from the science and engineering background, which is our one of the forte. Okay, this year we are also starting with the counseling program to the young people who are going to take admissions in different universities in Delhi, and that has already commenced. So if you are coming from different parts of the country and want to know about what are the different things available in Delhi, where you should go for housing, what kind of food and things, then you can contact our counselors by phone, by visit, and by social media channels. We are always available from 11 o'clock to 6 o'clock every day for counseling. We are going to conduct orientation program for general studies on 8th of August. Batch is going to commence from 12th August. Thank you sir for telling us about your faculty and the courses you are providing here. Thank you so much. तो अब बारी आती है मेरे एनालिसिस की. तो जैसा कि हमने फैकल्टी के बारे में जाना, यहाँ के हमने डायरेक्टर से बात करी, और तो और हमने यहाँ के इंफ्रा के बारे में भी बहुत कुछ जाना और देखा. तो अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रॉन्स की और कॉन्स की. तो प्रॉन्स क्या है कि ये सेंट्रली लोकेटेड है, पहली बात तो, और यहाँ पर आपको लिफ्ट भी मिलेगी ऊपर आने तक, ठीक है, जो कि एक प्रॉन्स है. तीसरी बात, जो यहाँ का सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट हो जाता है, एंड यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ही फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली. बट अगर कॉन्स की बात करें तो ये है
दे डोंट हैव पब्लिसिटी, दे डोंट पब्लिसाइज। एंड दूसरी बात, फिजिक्स के अंदर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाता। नाउ इट्स टाइम टू गिव माई रेटिंग। सो इंफ्रा को मैंने दिया है 8 आउट ऑफ 10, फैकल्टी 9.5 आउट ऑफ 10 एंड ओरिजिनल रिजल्ट्स, देयर रिजल्ट्स आर ओरिजिनल, सो आई एम गिविंग 10 आउट ऑफ 10। एंड स्टूडेंट रिव्यू, जो कि गूगल पे जो रिव्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हमने स्टूडेंट रिव्यू दिए हैं 9 आउट ऑफ 10 एंड मैनेजमेंट को हमने दिए हैं 7 आउट ऑफ 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंस्टीट्यूट के साथ। टिल देन प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।